एक लड़की जिसको अपने फ्यूचर के बारे में पता है और उसे लगता है उसकी डेथ होने वाली है, इसलिए वो एक साथ 3 लोगों से अफेयर स्टार्ट कर देती है। और आगे क्या होता है वो आज हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है लंदन फील्ड, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम निकोला नाम की लड़की को देखते हैं। उसका मर्डर होने वाला था, पर उसको ये नहीं पता था कि उसका मर्डर कौन करने वाला था। उसने गाड़ी में किसी को देखा और यहीं पर यह सीन खत्म हो जाता है। और अब फ्लैशबैक में हमें पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। और ये स्टोरी हमें एक राइटर बता रहा था जिसका नाम है सैमसन। सैमसन को आज नोवेल लिखने में काफी दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो लंदन में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ लंदन में सैमसन का एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम मार्क होता है और वो उसी के साथ उसी के फ्लैट में रहने लगता है। अब सैमसन को कुछ किरदारों की जरूरत थी जिससे वो नोवेल लिख सके, और अब वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ क्लब में आ जाता है जिसका नाम केट होता है। और उसे क्लब में एक लड़का दिखता है जिसका नाम काय होता है। वहीं उसे एक खूबसूरत लड़की आते हुए दिखती है जिसका नाम निकोला होता है। निकोला बहुत ही खूबसूरत होती है, तो केट और काय उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब सैमसन घर आता है तो उसे उसकी छत पे एक गैप दिखता है, और जब वो उस गैप में देखता है तो उसे वहाँ निकोला दिखती है। कुछ देर बाद निकोला अपने फ्लैट से कुछ फाइल लेकर बाहर आती है। सैमसन उसे फॉलो करता है और देखता है निकोला वो फाइल डस्टबिन में फेंक देती है। सैमसन उस फाइल को उठाता है और पढ़ने लगता है। उस फाइल में निकोला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी सैमसन को पता चलता है निकोला अपना फ्यूचर देख सकती है। वो जानती है कि उसका मर्डर होने वाला है। उस फाइल को पढ़ने से उसे निकोला के पास्ट के बारे में पता चल जाता है, और फाइल के पढ़ने के बाद वो निकोला के घर जाता है। सैमसन निकोला को बताता है मैं यहाँ नोवेल लिखने आया हूँ और वो नोवेल मैं तुम्हारे ऊपर लिखूंगा। और वो कहता है तुम्हें मेरी नोवेल की मेन कैरेक्टर हो। निकोला को नोवेल लिखने पर कोई एतराज नहीं होता। अब सैमसन निकोला के ऊपर नोवेल लिखनी शुरू कर देता है और उसके कमरे में माइक लगा देता है जिससे वो निकोला की सारी बातें सुन सके। अब सीन निकोला पर शिफ्ट हो जाता है जो काय से मिलने आई थी और उसे बताती है मेरी एक बचपन की दोस्त है जिसके नाम इनोला है और उसका एक बेटा भी है और वो बर्मा में फंसे हुए हैं और मैं उसे यहाँ लाना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे मदद मांग रही हूँ। काय भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। काय बहुत अमीर होता है इसलिए निकोला उसे मदद मांग रही थी। फिर सीन कैट की तरफ शिफ्ट होता है। कैट जब अपनी फैमिली के साथ होता है तभी वहाँ चिक आ जाता है। चिक एक अमीर आदमी है। चिक ने कैट से कर्जा लिया होता है और वो उसे अपने पैसे लेने आया हुआ था। चिक जब वहाँ से निकल जाता है तो कैट सीधा निकोला के घर आता है। दरअसल निकोला काय को लूटना चाहती है और इसमें उसे कैट की मदद चाहिए थी। कैट पर कर्जा होने के कारण वो निकोला के प्लान में शामिल हो जाता है। निकोला उसे कुछ पैसे दे देती है। तभी वहाँ काय भी आ जाता है और निकोला कैट को कुछ सामान देकर भेज देती है ताकि काय को उस पर शक ना हो। और जब काय अंदर आता है निकोला कहती है मैंने अपने फ्रेंड का पता लगा लिया है और अब मुझे उसका एड्रेस पता चल गया है और अब मुझे उसे बचाने की जरूरत है। निकोला काय को अपनी इयररिंग देती है और उसे बेचने को कहती है और कहती है मुझे अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। काय भी उसकी बातों में आकर उसकी इयररिंग उसे वापस कर देता है और वो निकोला को पैसे देने का वादा करता है। इसके बाद निकोला वहाँ से बाहर निकल रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ उसने सैमसन को भी बुलाया हुआ था। अब सैमसन निकोला के ऊपर नोवेल लिख रहा था और अब उसे निकोला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए निकोला उसे बता देती है कि वो आजकल क्या प्लान कर रही है। वो निकोला से पूछता है तुम जानती हो तुम्हारा मर्डर होने वाला है तो तुम कातिल का नाम क्यों नहीं ले रही हो। तभी निकोला उससे कहती है धीरे धीरे करके तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब निकोला घर आती है तो वहाँ कैट भी आ जाता है। निकोला कैट से कहती है तुम काय के घर जाओ और उसे ये बताओ निकोला पैसे के लिए बहुत परेशान है और वो रो रही है। फिर वो काय के घर जाता है और उसे वो सब बता देता है जो निकोला ने उससे कहने को कहा था। ये सब सुनकर काय भी परेशान हो जाता है। फिर काय निकोला के पास पैसे देने जाता है। पहले तो निकोला पैसे लेने से मना कर देती है और फिर उसके जिद करने के बाद मान जाती है और इस तरह निकोला का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद कैट को अपने घर बुलाती है और आधे पैसे उसे दे देती है। फिर कैट जब बाहर जाता है तो उसे वही आदमी मिलता है जिससे उसने कर्जा लिया था और वो उसे उठा के ले जाता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी कैट उसे अपने पैसे दे देता है। अगले दिन जब काय निकोला के घर आता है उस समय कैट भी वहीं होता है। कैट को देखकर काय को खोपड़ी सनक जाती है। आखिर रोज कैट यहाँ क्या करता है। निकोला को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने मुझ पर शक किया और वो उसे मुंह फुलाकर बैठ जाती है। पर काय के खूब मनाने पर वो मान भी जाती है। इसके बाद वो गेंडे का औजार लेकर सांडे के तेल लगा के दबा दबा कर पेलान कार्य करते हैं और दबा दबा कर एक दूसरे को चूसते हैं और संभोग करते हैं और वाइजरा की टैबलेट भी खाते हैं। तभी वहाँ सैमसंग आ जाता है और उसे एक फोटो दिखता है और कहता है मुझे पता है तुम इससे प्यार करती थी और वो तुम्हें छोड़कर भाग गया और मैं ये भी जानता हूँ तुम वर्जिन नहीं हो। दरअसल निकोला ने सबसे झूठ कहा था कि वो अभी तक वर्जिन है और इस बात से सैमसंग नाराज हो जाता है और काय को एक किताब बेचता है। इसमें निकोला के काले चिट्ठे लिखे हुए थे और उसे पता चल जाता है निकोला की कोई भी फ्रेंड नहीं है। उसने ये सब खाली पैसे ऐंठने के लिए करा था और उसे निकोला का सारा प्लान समझ आ जाता है। दूसरी तरफ निकोला और कैट एक क्लब में आए हुए थे और वहाँ अमीर आदमी चिक भी होता है। तभी वहाँ काय भी आ जाता है क्योंकि वो निकोला से पूछना चाहता था कि उसने उसके साथ प्यार का ढोंग क्यों किया। फिर निकोला उन दोनों को छोड़कर चिक के पास चली जाती है और उसने अब उन दोनों को धोखा दे दिया है। काय निकोला का कार में वेट कर रहा था, तभी उनसे पहले
पहले वहाँ पे केट वहाँ आ जाता है और दोनों में WWE चालू हो जाती है, जिसमें काय केट को फोड़ देता है और ये सब सैमसंग अपनी खिड़की से देख रहा था। तभी सैमसंग वहाँ आकर केट को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भेज देता है और वो काय की गाड़ी में जाता है और काय को गाड़ी से बाहर जाने को कहता है। अब काय गाड़ी के बाहर चला जाता है और सैमसंग निकोला का गाड़ी में वेट कर रहा था। इसके बाद निकोला वहाँ आती है और गाड़ी में बैठती है और थोड़ी बात करने के बाद सैमसंग निकोला को मार देता है और उसे खींचते हुए अपने रूम में ले जाता है और अपनी नोवेल भी कंप्लीट कर लेता है और उसको प्रिंट आउट निकाल कर खुद जहर खाकर निकोला के पास लेट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ये आदमी मार्क है, जिसके घर में सैमसंग रह रहा था और अब मार्क उस नोवेल को ले जाकर पब्लिश कर देता है और इस नोवेल का नाम लंदन फील्ड्स पड़ जाता है और यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।